राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि बृहस्पति मार्गी होने के बाद धनु वालों को क्या शुभ परिणाम देंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप चंद्र राशि से भी देखिए और लगन की राशि से भी देखिए। यदि दोनों से आपको शुभ गोचर फल मिलता है तो वो बेहतरीन परिणाम होगा आपके लिए। यदि एक से शुभ है, एक से अशुभ है, तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं तथा वो पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करेंगे। उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके भाग्य भाव, नवम भाव, लाभ भाव तथा आपके पहले भाव पर आएगी। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भाग्य कारक व आपकी राशि के और सुख भाव के स्वामी बृहस्पति आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। धनु वालों के लिए बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो विशेष लाभ होगा आपको, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव, आपकी राशि के ही स्वामी है। यदि लगन और लग्नेश पहला भाव और उसका स्वामी सुधरता है, मजबूत होता है, तो जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आती है, क्योंकि पहला भाव और उसका स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। देखिए, धनु वालों का पंचम भाव पिछले लगभग 1.5 वर्षों से काफी प्रभावित था, वहां पर राहु गोचर कर रहे थे। अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने जब मेष राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश किया तो चंडाल दोष बन गया। राहु के राशि परिवर्तन यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु मेष राशि से निकले तब भी धनु वालों को जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव है वो नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त बृहस्पति वक्री चल रहे थे। कुल मिलाकर शनिदेव की 7.5 के खत्म हो जाने के बाद भी बहुत से धनु वालों की जिंदगी ट्रैक पर नहीं आई, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान आपके विवेक, बौद्धिक क्षमता, आपकी निर्णय लेने की शक्ति का होता है। बहुत से धनु वाले जातकों ने पिछले कुछ समय में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए उनका परिणाम आशा अनुरूप नहीं आया। निवेश, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न नहीं मिला। भाग्य पक्ष की कमजोरी की वजह से
आपका जो लाभ है, इनकम, वो भी प्रभावित रही। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे आपके पंचम भाव में, तो वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए विशेष शुभ समय है। बृहस्पति की जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, लाइफ के सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। पहले भाव पर भाग्य को बढ़ाने वाली दृष्टि है, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, लोग आपकी सुनेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप आत्म मंथन भी करेंगे, पहले के जो डिसीजंस हैं उनमें सुधार लायक कदम भी आप उठाएंगे। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों, इन्वेस्टमेंट्स में जो रुके हुए रिटर्न है आपके, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म बेहतर इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे। शनिदेव तीसरे भाव में स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं, तो साहस, पराक्रम, रिस्क लेने की अक्षमता में आपका संतुलन बढ़ेगा। शनिदेव की भी जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इफेक्ट विशेष तौर पर पंचम भाव को धनु वालों के लिए एक्टिव रखेगा। तो वर्ष के पहले 4 महीने संतान प्राप्ति के लिए मजबूत योग है आपके लिए। धनु राशि वाली जो महिलाएं हैं उनकी कंसीविंग प्रॉब्लम्स दूर होंगी। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनका भी विजडम और विवेक बढ़ेगा। संतान के जीवन में कैरियर और शिक्षा को लेकर कुछ अच्छी घटना घट सकती है। संतान का विवाह भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी। लाभ भाव 11वां भाव पंचम भाव से सप्तम होता है। धनु राशि वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी बेहतरीन समय रहेगा। किसी भी लर्निंग के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति, रिसर्च या कोई भी क्रिएटिव स्टफ से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इन सब के मामलों में आपके लिए लाभदायक समय है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर, और शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी भाग्य भाव पर रहेगी। तो ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव आपके भाग्य भाव को भी विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। आपके जो रुके हुए शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। धनु वालों का विवाह भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव पर रहने वाली है। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। कैरियर के लिए भी लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अपने बड़ों का, पिता का, गुरु का आपको सम्मान करना चाहिए। उनसे आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है इस पीरियड के दौरान, जिससे आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा, तो कोई नया स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी कामयाबी के योग हैं वर्ष के पहले 4 महीनों में। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके लिंक बनेंगे, उनसे आपकी मित्रता होगी, जिससे आपका लाभ बढ़ेगा। नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, उसे आप बहुत ध्यान से चुनें। लाभ भाव पर बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, उसी नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपके जो सारे रुके हुए काम हैं वो इन 4 महीनों में बन सकते हैं। तो वर्ष के पहले 4 महीने धनु वालों के लिए ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए व जीवन में सफलता के लिए विशेष शुभता आपको दे सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव का प्रभाव भी बृहस्पति और पंचम भाव तथा साथ ही में आपके भाग्य भाव, नवम भाव पर रहेगा। तो किसी भी तरह के अहंकार से दूर रहें। शॉर्टकट, जुए, सट्टा, इस तरीके की चीजें ना अपनाएं, और साथ ही अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनका सम्मान करें, उनसे अच्छे से व्यवहार करें। किसी भी मंदिर यानी कि धार्मिक स्थल पर केले के पौधे को अगर आप लगाते हैं, दान करते हैं केले के पौधे का वहां पर एकादशी या बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे का पूजन करना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। उसकी जड़ में हल्दी मिला हुआ जो जल है वो डालें, दीपक जलाएं देसी घी का, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जप करें। राम राम।